हेलो जी, राम राम जी। सारा ने कैसे हो? सारे बढ़िया होगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की कहानी सुनकर ना भाई पूरी नहीं पढ़ पाओगी, इससे पहले ही आंखों से आंसू निकल आएंगे, ऐसी कहानी है। तो सुनो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे साथ नहीं रही। 2 महीने बाद मैंने अब उसके पति को फोन किया। इसमें मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। उस अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वर्द, ससुराल वालों की देख रेख करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारियों का प्रबंधन, सब कुछ करती थी। एक औरत ही होती है जो इतना कुछ संभाल लेती है। और उसके बाद भी वही होता तो है, लेकिन औरत का एक मन में वहम हुआ है कि मैं मर गई, मैं कितने चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वह कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय तक भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता और न ही मेरी सराहना करता है। तब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेवारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन, उम्र कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उनसे माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। एक औरत के मन में यो वहम रवा जो अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती। कई बार अपने मायके के प्रोग्राम छोड़ दे है, कई बार जाना छोड़ देगी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन वो क्या सोचते हैं उसके लिए। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोईया रख लिया, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, उन्होंने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल से पुनर्मिलन को छोड़ दिया। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देख रेख करनी थी। वह कई मज़ेदार पार्टी और फिल्मों से चूक गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसका कहना का मन हो रहा था, यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है, या यूं कहूँ कि यह हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हो। सबकी लाइफ में ऐसा ही चलता है। एक औरत के साथ ही सब कुछ क्यों होता है? मर्द इतना क्यों नहीं सहन करते? बात कड़वी है लेकिन सच है। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली गई और घर ठीक चल रहा था। इसीलिए मन का यह वहम हटा दो कि हम अपरिहार्य हूँ। क्यों मेरे बिना घर नहीं चलेगा? कोई नहीं है यहाँ पे ऐसा। सब चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। एक दिन प्रधानमंत्री चला जाएगा तो उसने बदल देंगे। घरवाली चली जाए तो उसकी भी जगह कोई न कोई ले लेवाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें।
अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बातें करें, हंसे और आनंद लें। अपने शौक पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम इतने पागल हो जाए हैं परिवार के प्यार में हैं कि हमने नहान खान का भी टाइम नहीं मिलता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जी के तो देखिए। ऐसे ही काट रहे हैं, जीते ही नहीं। बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ को जीती नहीं, काट रही हैं। और ज़िंदगी काटने में और जीने में ना भाई दिन रात का फ़र्क हुआ है। यह बात मेरे तो अच्छी तरीके तक कोई ना जान सकता। कभी कोई नहीं सोचे ना कि झूठ बोल रहा है। तो ज़िंदगी ना जिया करो, काटा मत करो। राम राम।